नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का वर्षफल 2024 का क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो भी ग्रह जो है, ग्रहों के राशांतर है, वो किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। क्योंकि जो बड़े ग्रह होते हैं, जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, जिसमें मंगल है, गुरु है या फिर शनि, राहु, केतु, उसके जो प्रभाव है वो एकत्रित रूप से आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो आप अपने पास पेन या फिर जो किताब है वो लेके रखिए, जैसे कि जो भी मैं बात करूंगा उसी प्रकार से अगर आप वो लिखते जाते हो तो आप इसके अनुभव कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी शेड्यूल है उस प्रकार से आप ले सकते हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंगल के बारे में। मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, और यह राजयोग कारक ग्रह भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है और आपका दशमेश भी है। तो मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि का राज कारक ग्रह है। और वैसे भी देखा जाए, मंगल जिस भी स्थान में जाता है, जिस भी राशि में जाता है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई अनुभव आपको आते ही है। हालांकि जो मंगल का भ्रमण है वो 1.25 से 1.5 महीने तक रहता है। जब भी वो वक्री होता है तो उस समय वो 6 महीने तक रहता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मंगल का जो भ्रमण किसी भी स्थान में 1.25 महीने से 1.5 महीने तक का ही होता है, लेकिन इसके अनुभव तो जरूर आते हैं। जैसे कि अब जो मंगल का जो भ्रमण चल रहा है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 6 फरवरी के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो अब जैसे कि जो मंगल भ्रमण कर रहा है उसके रिलेटेड आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो कि थोड़े से स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े ज्यादा आ रहा है। स्वास्थ्य रिलेटेड छोटे मोटे, हालांकि खास करके जो आपका फिजिकल स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो, तो वहां पर के जो लोग होंगे उनसे भी थोड़ी बहुत तकलीफ आपको रहेगी। खास करके जो गुप्त शत्रु रहते हैं, मतलब जो आगे तो आपके काफी अच्छे आपकी तारीफ वगैरह करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में काफी ज्यादा गलतफहमियां फैलाते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनसे थोड़ा सा आपको ट्रबल होगा। उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। हालांकि ये जो मंगल है वो करीबन 6 फरवरी के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जैसे ही ये मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वे आप पर थोड़े से हावी हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप बिजनेस में हो, खास करके पार्टनरशिप के बिजनेस में है, तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर ये जो मंगल है, ये मंगल करीबन 6 फरवरी के बाद आपके अष्टम भाव में करीबन 16 मार्च के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और यहीं पर शनि भी स्थित है। यह जो शनि है, यह शनि आपका अष्टमेश है और आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है। अब यहाँ पर ये जो मंगल शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने वाले हैं, 16 मार्च से लेकर ये जो मंगल है 24 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो कालावधि है थोड़ा सा आपके लिए डेंजर साबित हो सकता है। मतलब खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में 2-3 बातें हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। यदि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उससे रिलेटेड कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं, कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के अगर लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत उस पर काम करना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो महिला है, जो गृहिणी है, उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि इनको जो इन लॉज रहेंगे, मतलब ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ भी छोटे मोटे बातों को लेकर तकरार हो सकती है, आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यह जो संपूर्ण कालावधि है, इस कालावधि में इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर जाते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जो कालावधि है करीबन 16 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का, आपको इसमें ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार ये जो मंगल है, ये मंगल 24 अप्रैल के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आप राहु भी देख रहे हो, जो कि राहु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि उसके बहुत अलग से ऐसे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, आपका घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा हो सकता है। खास करके जो तीर्थ स्थल वगैरह होते हैं
उस वहाँ पर ज़्यादा घूमना-फिरना हो सकता है। अब्रॉड आप जा सकते हो, आपके जो घर के जो लोग हैं उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। तो ये जो मंगल का भ्रमण होगा करीबन 24 अप्रैल से लेकर 21 जून तक का जो समय है, वो आपके आपके लिए थोड़ा बहुत घूमना-फिरना ज़्यादा होगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। अब यहाँ पर ये जो मंगल है आपको भाग्य का भी साथ देगा, ख़ास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। यहाँ पर एक ही मैं बात कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी जैसे कहा कि राहु भी विराजमान है, तो आपको किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इस समय में बिल्कुल भी नहीं लेना। अब ये जो निर्णय है किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कौन से भी क्षेत्र से हो जाए, जिसकी वज़ह से आपके जीवन की दिशाएँ बदल जाए। इस प्रकार के जो बड़े निर्णय हैं, वो इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हालाँकि आपके मन में ऐसी इच्छा जग सकती है कि ऐसी कोई रिस्क ली जाए या फिर ऐसी कोई बात की जाए, जो कि बाकी लोगों के लिए बहुत ही पॉज़िटिव हुई है, तो आप भी जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो राहु है, वो आपको चीट कर सकता है, आपको डिसीव कर सकता है, आपको गुमराह कर सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। तो जो मंगल राहु का जो भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा, इस प्रकार की आपकी जो मानसिकता है, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। आपको इससे रिलेटेड थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। अब इसके बाद ये जो मंगल है, ये मंगल करीबन 21 जून से लेकर आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा 13 जुलाई तक। अब ये जो भ्रमण है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। दशम भाव में या फिर कर्म भाव में जो मंगल का भ्रमण होता है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्च्युनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। उसी प्रकार कुछ अच्छी बातें, बेटर हैपनिंग जिसे हम कहते हैं, वो होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। सिर्फ़ 1-2 बातें होंगी, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर, जो सहकर्मी हम कहते हैं, छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। आपके जो वरिष्ठ होंगे, आपके जो सीनियर्स होंगे, उनके साथ भी इस प्रकार की बातें हो सकती है। लेकिन आप अपना जो भी काम है, वो पूरी शिद्दत से करोगे, पूरी तरह से फ़ोर्सफुली करोगे, और जो काम आपने ठाना है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स भी मिलते हुए नज़र आएँगे। तो कॉन्फिडेंस जो है, वो आपका काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता हुआ नज़र आएगा। जो व्यक्ति अपने काम में बदलाव चाहते हैं या फिर बदली चाहते हैं, नौकरी में खास करके पूछा जाता है, तो उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर कालावधि है, ड्यूरेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो मैंने बात कही कि आपके जो वरिष्ठ होंगे या फिर आपके जो सहकर्मी होंगे, उनसे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो मंगल है, करीबन 13 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब लाभ भाव का जो भ्रमण होता है, खास करके आपके लिए पैसे के मामले में बहुत ही अच्छा होगा। खास करके जो भी अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पर 1-2 बातें, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो मित्र परिवार होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है, थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपके जो बड़े भाई-बहन होंगे, उनके साथ भी इस प्रकार की कुछ बातें हो सकती है। आपके जो खर्चे हैं, उस पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार करीबन 27 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा मिथुन राशि में। देखिए, मिथुन राशि का जो मंगल होता है, वो शत्रु राशि का होता है। मतलब मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध, और मंगल नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो और व्यय भाव में यदि मिथुन राशि का मंगल यदि भ्रमण करता है, तो काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस टेंशन लेके आता है। अब ये जो स्ट्रेस टेंशन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मंगल का जो भ्रमण होता है, वो सवा से डेढ़ महीने तक का होता है। लेकिन वो हमेशा हम याद रखें, छोटी-छोटी बातें, रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं, उसमें भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, आपके अंदाज़ है, वो गलत होते हैं। तो स्ट्रेस टेंशन हर दिन किसी न किसी प्रकार का होते ही रहता है। अब ये जो कालावधि है, करीबन 27 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर तक का हुआ, तो इसमें आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। अगर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है, वो कर्क राशि है, तो कर्क राशि थोड़ी इमोशनल होते हैं, भावनाशील होते हैं। अगर बातें वो जैसे चाहते हैं, उस प्रकार से नहीं होती, तो थोड़ा-सा स्ट्रेस ले ही लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो मंगल का भ्रमण है, वो सवा से डेढ़ महीने में फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इन दिनों में थोड़ा-सा आपको किसी भी प्रकार के बड़े ऐसे नेगेटिव सोच बिल्कुल भी नहीं रखना, और इन दिनों में लोन वगैरह लेना, इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएँ ज़्यादा आ सकती है। अब यहाँ पर आगे का जो भ्रमण है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो मंगल है, 21 अक्टूबर के बाद करीबन आपके राशि में भ्रमण करेगा, और 6 दिसंबर को ये जो मंगल है, वो वक्री होने जा रहा है। हालाँकि ये जो मंगल है, वो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, लेकिन वो वक्री हो जाएगा। अब वक्री होना मतलब पूरी तरह से वो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देगा। देखिए, कर्क राशि का जो मंगल होता है, वो नीच राशि का माना जाता है, लेकिन आपकी राशि के लिए तो वो राजयोग कारक है। तो आपको पैसे तो काफ़ी देगा, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे,
लेकिन होगा क्या कि आप आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, थोड़ा-सा एरोगेंसी आप में आ सकती है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो मंगल है, वो प्रॉब्लम का इम्प्लीकेशन दे सकता है, ख़ास करके जब भी वो वक्री होता है। तो आपके लिए 6 दिसंबर के बाद का जो समय है, इसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आपके जो इमोशंस है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपका जो स्वास्थ्य है, ख़ास करके जो शारीरिक स्वास्थ्य है, फिज़िकल हेल्थ है, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंगल का जो भ्रमण है, वो करीबन 6वें भाव से लेकर आपके राशि तक आ रहा है। मतलब उदित गोलार्ध में जो मंगल का भ्रमण है, वो हो रहा है। तो उदित गोलार्ध में जब भी पाप ग्रह का जब भी भ्रमण होता है, तो जो व्यक्ति होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल का जो भ्रमण है, वो आपके उदित गोलार्ध में ही होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए 2023 की अगर आप तुलना करते हैं 2024 से, तो ये जो संपूर्ण जो साल है, उसमें आप बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी आप में देखी जाएगी। ख़ास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कई जो बातें हैं, वो आपके लिए फ़ेवरेबल हो सकती है। फ़ेवरेबल क्यों? इसके बारे में भी आपको कहता हूँ। जैसे कि गुरु के बारे में अगर देखा जाए, तो ये जो गुरु है, आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 2 मई के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब तक आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड बातें तो ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ नई जो जिसे हम लाभ कहते हैं, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, उसके पीछे लाभ का महत्व तो होता ही है। अगर लाभ नहीं मिलता, सिर्फ़ आप काम ही करते जा रहे हो, तो उसमें जो मोटिवेशन है, वो नहीं मिलता। तो वो जो बात है, वो करीबन 2 मई के बाद होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है, क्योंकि 2 मई के बाद का जो समय है, उसमें जो अ, रा गुरु है, उसका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वो वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। और ये पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को, पंचम भाव को और नवम दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो ये जो गुरु का भ्रमण है, करीबन 2 मई के बाद या फिर मई के बाद का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि आपका षष्ठेश है इसलिए नहीं, लेकिन ये आपका भाग्येश है। तो भाग्य जब भी लाभ भाव में भ्रमण करेगा, और वैसे भी देखा जाए तो गुरु का जो भ्रमण लाभ भाव में बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। तो 2 मई के बाद का जो समय है, या फिर मई के बाद का जो समय है, उसमें एक अलग ही प्रकार का अनुभव आप लोगे, क्योंकि पिछले करीबन 6-7 महीने में आपने देखा होगा, या फिर करीबन अप्रैल तक का जो समय है, उसमें आपको लाभ नहीं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काम तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो और सकारात्मक रूप से भी कर रहे हो, और आपकी जो राशि है, काफ़ी मेहनत करने वाली राशि है। गोल ओरिएंटेशन आप में काफ़ी अच्छा होता है, प्रैक्टिकल होती है आपकी राशि, पैसे का जो महत्व है, वो काफ़ी अच्छा पहचानती है, लेकिन फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये जो बात है, वो करीबन मई के बाद का जो समय है, उसमें बहुत ही अच्छी होते हुए नज़र आएगी। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मई के बाद का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। ख़ास करके अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किसी को कमिटमेंट प्रॉमिस से कोई भी महत्वपूर्ण काम है, मई के बाद आप कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो सभी जो बातें हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल साबित होगी। जो गुरु का जो भ्रमण होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। ख़ास करके जो विवाह करना चाहते हैं, मतलब कर्क राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो गुरु है, काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होगा। काफ़ी आपके विवाह होना, एंगेजमेंट होना या फिर प्रत्यक्ष रूप में विवाह होना, इस प्रकार की बातें हैं, वो हो सकते हैं। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पर शनि की अगर बात की जाए, तो जो शनि है, वो आपके अष्टम भाव में स्वयं के राशि में है। लेकिन आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो समस्या है, मतलब लॉन्ग रन में चलने वाली जो भी स्वास्थ्य की समस्या है, उससे थोड़ा-सा आप जूझ रहे हो। खास करके शनि जब भी वक्री होगा, मतलब शनि करीबन 30 जून से लेकर 16 नवंबर तक का जो समय है, इसमें ये जो शनि है वो वक्री रहेगा। तो वहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ध्यान ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो मंगल का मैंने भ्रमण कहा कि करीबन 16 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का है, तो उसमें भी आपको थोड़ा-सा जो है आपके स्वास्थ्य के बारे में, खास करके फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान देना होगा। और यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि ये जो दोनों ग्रह हैं, मंगल और शनि, पाप ग्रह है और अष्टम भाव में, मतलब इसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। मृत्यु स्थान मतलब प्रत्यक्ष मृत्यु बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड, मतलब मृत्यु के समान जो भय होता है, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हम सोचते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं वो सब, लेकिन एक्सट्रीम में बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि जो गुरु है, वो करीबन मई के बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो आपकी जो राशि है, उसके लिए जो यह जो साल है 2024 का, वो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार राहु केतु के बारे में अगर देखें, तो राहु केतु का बहुत बड़ा जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो राहु है, आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो केतु है, वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। पूरे साल का अगर आप देखो, तो आपके
आपके जो विचार रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएँगे। नॉर्मली धार्मिक या फिर आध्यात्मिक सोच के जो व्यक्ति होते हैं, तो वो जो सोच है वो आपकी थोड़ी-सी कम होगी और आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे और कर्म पर ज़्यादा विश्वास करोगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि राहु केतु का जो रमण है, इस प्रकार के जो विचार है, आप में इसके बदलाव जो है वो देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये संपूर्ण साल है, ग्रहों का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम देखेंगे कि नॉर्मली हम जो हमारे मन में जो प्रश्न होते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पैसे के मामले में जो भी बातें हैं। तो चलिए उसके बारे में भी सोचते हैं जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो मैंने शुरुआत में कहा कि वर्ष की शुरुआत में जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहेगा। उसी प्रकार 16 मार्च से लेकर करीबन 24 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें आपको खास करके ध्यान देना होगा। अब ये जो समय है, वो पूरे साल में आपके लिए थोड़ा-सा चेंजेस ला सकता है स्वास्थ्य के बारे में और जो मैंने बात की कि ईज़ी मनी के पीछे इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो यही बात है, ये जो कालावधि या ड्यूरेशन है, इसमें आपको खास करके स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो आ सकती है। बस आपको इसके बारे में थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। बाकी अगर देखा जाए, तो स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा समस्याएँ देखी नहीं जाएगी। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो पैसे के मामले में मतलब आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो किस प्रकार का होगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो करीबन अब तक आपने देखा होगा कि जो शनि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो गुरु है जो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह होता है, आपके दशम भाव में है। तो दशम भाव का जो गुरु होता है, वो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा आपको पैसे देने की संभावना थोड़ी कम होती है, उसका आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। लेकिन जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव आते हैं। कार्यक्षेत्र में पॉजिटिव बदलाव आने के बाद जल्दी से पैसे मिलना ऐसा नहीं होता, थोड़ा-सा आपको एफर्ट देना होता है। तो उसी प्रोसेस में आप अभी लगे हो। तो करीबन मई के बाद का समय है, उसमें जो भी आपने प्रयत्न किया है, जो भी आपने एफर्ट दिया है, जो कि आपका कार्यक्षेत्र है, उससे आपको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा रुकना होगा, थोड़ा-सा मतलब पेशेंस रखना होगा। उसके बाद आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं, वो मिलना शुरू हो जाएँगे। तो उसके बारे में बिल्कुल भी मतलब आपकी जो इनकम रहेगी, उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस संपूर्ण साल में ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। कभी-कभी होते हैं हमारी जो हम ऐसे चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी से पैसे मिल जाएँ। जब मतलब ख़ास करके जब आपको पैसे नहीं मिलते, तभी आपके मन में इस प्रकार की बातें होती हैं कि थोड़ी-सी मेहनत से या फिर रिस्क लेके पैसे कमाए जाएँ, बिल्कुल भी नहीं करना। इन चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि जो अष्टम भाव का जो शनि है, वो आपके लिए प्रॉब्लम इस मायने में लेके आ सकता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो ख़ास करके मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा और ये जो मंगल का भ्रमण जैसे ही आपके भाग्य भाव में चला जाएगा मंगल, जैसे कि दिनांक 24 अप्रैल के बाद ये आपके भाग्य भाव में, तो उसके बाद का जो इसके बाद पीरियड है, वो आपके लिए फाइनेंशियली ख़ास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नज़र आए। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो मई के बाद का जो समय है वो फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखा जाएगा। तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार आपका कुछ घर का जो जिसे हम गृह सौख्य कहते हैं, उससे रिलेटेड भी अगर कहा जाए, तो उससे रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिले। मतलब घर का जो माहौल होगा, वो काफ़ी नॉर्मल होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा ख़ास करके करीबन 13 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक का जो समय है, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या आपको दिखती है, तो उस पर तुरंत तुरंत डॉक्टर इलाज करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए, तो उससे रिलेटेड जो संपूर्ण कालावधि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक साबित होगा। कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। हालाँकि यही जो समय है मतलब करीबन 13 जुलाई से लेकर करीबन 27 अगस्त तक का समय है, तो छोटी-मोटी प्रॉब्लम या छोटी-मोटी तू-तू मैं-मैं वाली बात जो है, जो कोई प्यार के नॉर्मल वो हो सकती है। लेकिन इसी समय जो गुरु है, वो भी आपके पंचम भाव को देख रहा है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी जो समय है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ करीबन 6 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक का जो समय है, छोटे-मोटे स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। खास करके जो मतलब 6 दिसंबर के बाद का जो समय है, वो थोड़ा आपको देखना होगा या फिर सँभलना होगा। ज़्यादा इमोशंस में नहीं जाना। तो विवाह सुख नॉर्मली अगर देखा जाए, तो करीबन 2 मई के बाद का जो समय है, जिसमें जो गुरु को जो नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आएगी, वो समय बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लरिश करेगा। खास करके जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है, काफ़ी अच्छा देखा जाएगा।
विवाह होना, एंगेजमेंट होना या फिर आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके आस-पास आपके वो जो है, वो जो लड़के-लड़कियाँ जो भी है, तो वो मिले, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो विवाह सुख के बारे में भी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें आपको आपके सामने आ सकती है। कुछ अच्छे अपॉर्च्युनिटी वगैरह आपके सामने आ सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ख़ास करके करीबन 21 जून से लेकर 13 जुलाई तक का जो समय है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी वगैरह आ सकती है। लेकिन इसके थोड़े-से नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, जो कि मैंने शुरुआत में कहे कि आपके जो कलीग्स रहेंगे, सहकर्मी होंगे या फिर आपके जो वरिष्ठ सीनियर रहेंगे, उनसे छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन आप अपना काम करके छोड़ेंगे या फिर आप अपनी एक अलग सी इमेज आपकी आप में देखी जाएगी। इसके अलावा आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण साल है, उसमें खास करके आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा होगा। पैसे के मामले में मई के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो नए विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी मई के बाद का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव देखा जाएगा। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें भी पॉज़िटिव जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। तो चिंता नहीं करना, सिर्फ़ जो मैंने बात की शनि के वक्री होने के मामले में, जैसे कि शनि करीबन 30 जून से लेकर 16 नवंबर तक का जो समय है, स्वास्थ्य के बारे में या फिर इसी महीने के खास करके पीछे नहीं जाना, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, कि ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। तो खास करके दिनांक 29 फरवरी को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, ध्यान रखिए। हालाँकि इसका जो प्रभाव है वो 5-6 दिनों के लिए देखा जाएगा, मतलब 29 जून को इसका 29 फरवरी को ये जो युतियाँ देखी जा सकती है। तो करीबन 26-27 फरवरी से लेकर 2-3 मार्च तक का जो समय है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। इसी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना, जैसे आप कहते हो इस प्रकार से बातें होना नहीं होना। इस प्रकार की कई जो बातें हैं, वो आपको अनुभव में आ सकती है। तो थोड़ा-सा चौकन्ना रहना इन दिनों में ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 10 अ, अप्रैल को मंगल और शनि की युति भी होने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने मंगल के भ्रमण के बारे में कहा कि आपको इन दिनों में स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी मैं वही कहना चाहूँगा कि आपके जो इन-लॉज़ रहेंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। थोड़ा-सा शांति से काम लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 मई को रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। अब ये जो युति है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र के बारे में, कई जो व्यक्ति तो वो व्यक्ति होते हैं वो जॉब के बारे में, बिज़नेस के बारे में, कई व्यक्ति विवाह के बारे में, उसी प्रकार कई जो व्यक्ति होते हैं सोशल इमेज के बारे में देखते हैं। मतलब हर एक इंडिविजुअल की अपनी-अपनी चाह होती है, अपने-अपने एक्सपेक्टेशन होते हैं। अब वो जो बातें हैं, वो जो चाह है, वो जो इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है, वो करीबन यह जो ग्रह योग है खास करके 19 मई का, उसके आस-पास मतलब करीबन 14-15 मई से लेकर करीबन 22-24 मई तक का जो समय, उसमें आपको बहुत ही अच्छे कुछ अच्छे सिग्नल्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छी बातें हो सकते हैं, बेटर हैपनिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो अपेक्षाएँ हैं, वो पूर्ण होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। लेकिन इसी दिन मतलब 29 मई को ही मंगल और राहु की युति भी आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। तो होता यही यही है कि जैसे मैंने कहा 3 दिन में जो आपका कालावधि होगा वो खास करके काफ़ी अच्छा होगा और आपकी जो राशि है, वो थोड़ी इमोशनल है। तो कभी-कभी होता है क्या है कि जब भी हमें अच्छा जो समय आता है, तो हम थोड़े से डिले पर जाते हैं और जो भी निर्णय लेते हैं वो विचारपूर्वक नहीं लेते। बस आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। जो क्योंकि अच्छा कालावधि होता है तो आपको सक्सेस भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ढीला नहीं रहना, क्योंकि मंगल राहु की जो युति है उसी दिन में होने वाली, वो आपको थोड़ा-सा डिसीव कर सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। कुल मिला के देखा जाए तो मोटे तौर पर जो समय है वो आपके लिए अच्छा ही चलेगा। उसी प्रकार दिनांक 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें आपको किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपकी दिशा ही बदल जाए, क्योंकि ये ग्रहण कालावधि है। उसी प्रकार दिनांक 15 सितंबर से लेकर 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए,
तो ये जो संपूर्ण साल है वो आपके कर्क राशि के लिए या फिर कर्क लगन के लिए, मतलब ये जो राशिफल है वो आप कर्क लगन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों के लिए जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही अच्छा और शुभदायक साबित होगा। जो बातें मैंने कही उस पर अमल करना, जो ड्यूरेशन या फिर जो कालावधि मैंने कहा वो अच्छी तरह से याद रखना या फिर लिख लेना, जिसकी वजह से आपको आप सबको बातें जो है वो समझ में आ सकती है। आप अपना शेड्यूल है उसी प्रकार से उसे आधार पर आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। आपको ये वर्षफल कैसा लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।